पुरुष और महिला की सोच में असली फर्क, जो फर्क रिश्ते बिगाड़ता भी है और वही फर्क रिश्ते बचा भी सकता है। कभी आपने गौर किया है, एक ही स्थिति होती है, एक ही बात कही जाती है, एक ही पल होता है, लेकिन पुरुष कुछ और समझता है, महिला कुछ और यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। पुरुष कहता है, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। महिला कहती है, तुम समझते ही नहीं। और दोनों अपने अपने तरीके से सही होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए गलत साबित हो जाते हैं। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि सामने वाला इंसान आपकी बात सुन तो रहा है, लेकिन समझ नहीं रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फ़र्क की जो पुरुष और महिला की सोच के बीच है। वह फ़र्क जो ना अच्छा है ना बुरा, बस अलग है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आरव और नैना दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों समझदार थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी अक्सर झगड़ा हो जाता था। नैना कहती थी, तुम बदल गए हो। आरव कहता था, मैं वही हूँ। नैना कहती, तुम बात नहीं करते। आरव कहता, मैं तो रोज़ बात करता हूँ। असल में वे बात नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे की सोच को अपनी सोच से तौल रहे थे, और यही सबसे बड़ी गलती थी। पुरुष और महिला के बीच सबसे बड़ा झगड़ा प्यार की कमी से नहीं होता, वह होता है सोच के फ़र्क से। और जब तक इस फ़र्क को समझा नहीं जाता, तब तक हर रिश्ता एक गलतफहमी बन जाता है। साइकोलॉजी का पहला नियम, पुरुष समाधान ढूंढता है, महिला समझ। यह नियम बहुत छोटा है, लेकिन बहुत गहरा है। जब कोई समस्या आती है, पुरुष का दिमाग सीधे सवाल पूछता है, इसका हल क्या है? महिला का दिमाग दूसरा सवाल पूछता है, यह हुआ क्यों? अब यहीं से फ़र्क शुरू होता है। नैना जब परेशान होती थी तो वह बोलती थी, आज दिन बहुत ख़राब था। आरव तुरंत कहता, तो छोड़ दो उस बात को, कल ठीक हो जाएगा। आरव को लगता था कि उसने मदद कर दी, लेकिन नैना को लगता था कि उसने सुना ही नहीं, क्योंकि नैना हल नहीं चाहती थी, वह समझ चाहती थी। थोड़ा मज़ेदार लेकिन सच्चा उदाहरण, महिला कहती है, मुझे बहुत थकान है। पुरुष कहता है, तो सो जाओ। महिला सोचती है, मैं थकान नहीं बता रही थी, मैं मन बता रही थी। और पुरुष सोचता है, समस्या बताई गई, समाधान दे दिया, मामला ख़त्म। लेकिन मामला वहीं से शुरू होता है। साइकोलॉजी का दूसरा नियम, पुरुष दिमाग से सोचता है, महिला अनुभव से। यह फ़र्क बहुत ज़रूरी है समझना। पुरुष ज़्यादातर चीज़ों को तथ्य की तरह देखता है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। महिला उसी चीज़ को अनुभव की तरह देखती है, मुझे कैसा लगा, मुझे क्या महसूस हुआ। अब अगर आप अनुभव को तथ्य से काट देंगे, तो महिला को लगेगा कि उसकी बात अधूरी रह गई। नैना की एक शाम, नैना ने कहा, आज मीटिंग में मुझे बहुत बुरा लगा। आरव ने पूछा, किसने क्या कहा? नैना बोली, बस रहने दो। आरव समझ नहीं पाया कि नैना घटना नहीं, भावना बता रही थी। साइकोलॉजी का तीसरा नियम, पुरुष चुप रहकर सोचता है, महिला बोलकर। यह नियम रिश्तों में सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा करता है। जब पुरुष परेशान होता है, वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अंदर ही अंदर हल ढूंढ रहा होता है। महिला जब परेशान होती है, वह बोलना चाहती है, क्योंकि बोलना उसके लिए सोचने का तरीका है। अब जब पुरुष चुप होता है, महिला सोचती है, यह दूर जा रहा है। और जब महिला ज़्यादा बोलती है, पुरुष सोचता है, यह मुद्दा क्यों नहीं छोड़ती। असल में दोनों अपने अपने तरीके से सोच रहे होते हैं। थोड़ा हल्का सच, पुरुष का दिमाग जैसे कंप्यूटर, पहले प्रोसेस फिर आउटपुट। महिला का दिमाग जैसे माइक, बोलते बोलते क्लैरिटी आती है। साइकोलॉजी का चौथा नियम, पुरुष स्वतंत्रता से जुड़ता है, महिला भावनात्मक सुरक्षा से। पुरुष के लिए रिश्ता तब मजबूत लगता है जब उसे खुद होने की आज़ादी मिले। महिला के लिए रिश्ता तब मजबूत लगता है जब उसे भावनात्मक सुरक्षा मिले। अब अगर महिला ज़्यादा पूछे, पुरुष को लगता है
कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, और अगर पुरुष दूरी बनाए, महिला को लगता है कि सुरक्षा खत्म हो रही है, और यहीं से टकराव शुरू होता है। सबसे बड़ी सीख, पुरुष और महिला एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगर आप एंड्रॉयड में iOS का ऐप चलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई सिस्टम खराब है, बस अलग है। आगे हम बात करेंगे पुरुष और महिला प्यार को कैसे अलग तरीके से समझते हैं, झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं, और कौन सी गलत उम्मीदें रिश्तों को तोड़ती हैं। जब प्यार की भाषा अलग होती है, कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों प्यार को अलग अलग भाषा में बोल रहे होते हैं, और दोनों को लगता है कि सामने वाला प्यार ही नहीं करता। यहीं से गलतफहमी, शिकायत बनती है, और शिकायत दूरी। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आरव और नैना अब भी साथ थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा तनाव था। नैना को लगता था कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव को लगता था कि नैना अब बेवजह परेशान रहती है। दोनों थक चुके थे, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि गलती किसी एक की नहीं थी, गलती समझ की कमी की थी। साइकोलॉजी का 5वां नियम, पुरुष प्यार को काम से दिखाता है, महिला समय और भाव से। यह नियम रिश्तों में सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा करता है। पुरुष जब प्यार करता है तो वह जिम्मेदारी लेता है, काम करता है, सुविधा देता है, समस्या सुलझाता है, उसे लगता है यही प्यार है। महिला जब प्यार करती है तो वह उपस्थिति चाहती है, समय, ध्यान, भावनात्मक जुड़ाव। नैना कहती थी, तुम मेरे लिए समय नहीं निकालते। आरव कहता था, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूँ। दोनों सच बोल रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं रहे थे। थोड़ा हल्का लेकिन सच्चा उदाहरण, महिला कहती है, तुम मेरे साथ बैठते ही नहीं। पुरुष सोचता है, मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूँ। महिला सोचती है, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और पुरुष सोचता है, मैं काम ही तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। साइकोलॉजी का 6वां नियम, पुरुष समस्या को अलग रखता है, महिला सब कुछ जोड़कर देखती है। पुरुष का दिमाग कंपार्टमेंट में चलता है, काम अलग, रिश्ता अलग, तनाव अलग। महिला का दिमाग कनेक्टेड होता है। अगर काम में तनाव है तो रिश्ते में भी असर पड़ेगा, अगर रिश्ते में दर्द है तो पूरे दिन का मूड बदलेगा। आरव ऑफिस से परेशान होकर चुप हो जाता था। नैना सोचती थी कि यह चुप्पी हमारे रिश्ते की वजह से है। आरव सोचता था कि मैं तो बस थका हूँ, और यहीं से गलतफहमी जन्म लेती थी। साइकोलॉजी का 7वां नियम, पुरुष झगड़े से बचता है, महिला समाधान चाहती है। यह नियम बहुत अहम है। पुरुष जब झगड़ा देखता है तो उसका दिमाग कहता है, इसे टाल दो, शांत हो जाएगा। महिला जब झगड़ा देखती है तो उसका दिमाग कहता है, इसे सुलझाओ अभी। अब जब पुरुष चुप हो जाता है तो महिला को लगता है कि वह भाग रहा है, और जब महिला बात बढ़ाती है तो पुरुष को लगता है कि वह मुद्दा छोड़ ही नहीं रही। असल में दोनों अपने अपने तरीके से रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नैना का एक दर्द। नैना ने एक दिन कहा, तुम हर बार चुप हो जाते हो। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहता। नैना बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते। आरव पहली बार समझा कि उसकी चुप्पी नैना के लिए सुकून नहीं, डर बन गई थी। साइकोलॉजी का 8वां नियम, महिला शब्दों में सुरक्षा ढूंढती है, पुरुष स्थिरता में। महिला को बार बार यह सुनना अच्छा लगता है, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। पुरुष को लगता है कि यह सब कहने की नहीं, करने की बातें हैं। वह सोचता है, अगर मैं यहाँ हूँ तो जाहिर है। लेकिन महिला के लिए शब्द भावनात्मक सुरक्षा होते हैं, और जब शब्द नहीं मिलते तो उसका दिमाग खाली जगह डर से भर देता है। थोड़ा मुस्कुराने वाली बात, पुरुष का प्यार वाईफाई जैसा होता है, चल रहा है तो दिखता नहीं। महिला का प्यार नोटिफिकेशन जैसा, बार बार चाहिए ताकि कनेक्शन का भरोसा रहे। साइकोलॉजी का 9वां नियम, पुरुष सम्मान से जुड़ता है, महिला अपनापन से। पुरुष को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब उसे कमतर महसूस कराया जाए। महिला को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब उसे अकेला महसूस कराया जाए।
नैना जब कहती थी तुम कभी समझते नहीं, आरव को लगता था कि उसकी काबिलियत पर सवाल उठ रहा है। और जब आरव दूरी बना लेता था, नैना को लगता था कि वह अकेली हो गई है। दोनों अलग अलग जगह दर्द महसूस कर रहे थे। साइकोलॉजी का 10वां नियम महिला रिश्ते को पहचान बनाती है। पुरुष जीवन का हिस्सा, यह नियम बहुत संवेदनशील है। महिला रिश्ते को अपने जीवन का केंद्र बना सकती है। पुरुष रिश्ते को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कम प्यार करता है, बस उसकी पहचान सिर्फ रिश्ते से नहीं बनती। जब महिला पूरी तरह जुड़ जाती है और पुरुष थोड़ा संतुलन चाहता है, तो महिला को लगता है कि वह पीछे हट रहा है और पुरुष को लगता है कि उस पर दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी सीख, पुरुष और महिला एक दूसरे को चोट जानबूझकर नहीं देते। वे अपनी अपनी सोच से प्यार निभाने की कोशिश करते हैं। अगर यह फर्क समझ लिया जाए तो झगड़े कम हो सकते हैं, गलतफहमियां सुलझ सकती हैं और रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इन फर्कों के साथ रिश्ता कैसे मजबूत बनाया जाए, क्या करें और क्या ना करें, और कैसे समझ प्यार से बड़ी ताकत बन जाती है। जब समझ आ जाए तो रिश्ता बोझ नहीं, ताकत बन जाता है। हर रिश्ता एक सवाल से शुरू होता है, क्या वह मुझे समझता है, क्या वह मुझे समझती है। और ज़्यादातर रिश्ते इसी सवाल पर अटक जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारी तरह सोचे, जबकि असल सच्चाई यह है पुरुष और महिला एक जैसी सोच के लिए बने ही नहीं हैं। और यही फर्क अगर समझ में आ जाए तो रिश्ता संघर्ष नहीं, सहयोग बन सकता है। कहानी का आखिरी मोड़, आरव और नैना एक दिन थक गए थे, झगड़ों से नहीं, गलतफहमियों से। नैना ने कहा, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। आरव चुप रहा। पहली बार वह भाग नहीं रहा था, वह सोच रहा था, क्या सच में हम गलत हैं या हम बस गलत तरीके से एक दूसरे को समझ रहे हैं। साइकोलॉजी का 11वां नियम, समझौता नहीं, समझ जरूरी है। अक्सर रिश्तों में कहा जाता है थोड़ा समझौता कर लो, लेकिन मनोविज्ञान कहता है समझौता थोड़ी देर चलता है, समझ पूरी जिंदगी। जब पुरुष यह समझ ले कि महिला हर समस्या का हल नहीं, भावनात्मक जुड़ाव चाहती है, और जब महिला यह समझ ले कि पुरुष की चुप्पी हमेशा दूरी नहीं, सोचने का तरीका होती है, तो रिश्ता हल्का हो जाता है। एक बहुत ज़रूरी सवाल, थोड़ा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप भी अक्सर यह चाहते हैं कि सामने वाला आपकी तरह रिएक्ट करे? अगर हाँ, तो यहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि प्यार का मतलब एक जैसा होना नहीं, प्यार का मतलब है अलग होकर भी जुड़े रहना। साइकोलॉजी का 12वां नियम, पुरुष को स्पेस चाहिए, महिला को कनेक्शन। यह नियम बहुत गलत समझा जाता है। जब पुरुष थोड़ा अकेला रहना चाहता है तो महिला सोचती है यह दूर जा रहा है, और जब महिला ज्यादा बात करना चाहती है तो पुरुष सोचता है यह दबाव बना रही है। असल में दोनों अपनी ज़रूरत बता रहे होते हैं। स्पेस मतलब दूरी नहीं, और कनेक्शन मतलब कंट्रोल नहीं। अगर यह फ़र्क समझ लिया जाए तो आधे झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। नैना की एक समझ, नैना ने पहली बार आरव से यह नहीं पूछा तुम ऐसे क्यों हो, उसने पूछा जब तुम चुप होते हो तो तुम्हें क्या चाहिए। आरव ने कहा थोड़ा समय। और उस दिन नैना ने पहली बार उस चुप्पी को अपमान नहीं, ज़रूरत माना। साइकोलॉजी का 13वां नियम, महिला को शब्द चाहिए, पुरुष को भरोसा। महिला के लिए शब्द भावनात्मक ऑक्सीजन होते हैं और पुरुष के लिए भरोसा मानसिक ताकत। अगर महिला यह समझ ले कि पुरुष हर बार शब्दों में अपना प्यार नहीं दिखा पाएगा, और अगर पुरुष यह समझ ले कि कुछ शब्द महिला के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो रिश्ता संतुलन में आ जाता है। थोड़ा हल्का लेकिन सच्चा सच, पुरुष सोचता है मैं यहाँ हूँ, यही काफ़ी है। महिला सोचती है अगर यहाँ हो तो यह भी कहो कि तुम यहाँ हो। साइकोलॉजी का 14वां नियम, पुरुष सम्मान चाहता है, महिला सुरक्षा। यह फ़र्क बहुत गहरा है। पुरुष तब टूटता है जब उसे कमतर महसूस कराया जाए, महिला तब टूटती है जब उसे अकेला महसूस कराया जाए। अगर झगड़े के समय इस फ़र्क को ध्यान में रखा जाए तो शब्द
हथियार नहीं, मरहम बन सकते हैं। आरव की एक गलती और एक सुधार। आरव ने कहा था, तुम बेवजह सोचती हो। उस दिन नैना अंदर से टूट गई थी। बाद में आरव ने कहा, शायद मैं तुम्हारी सोच समझ नहीं पाया, और वही वाक्य जो पहले चोट था अब सुकून बन गया। साइकोलॉजी का 15वां नियम, रिश्ते बराबरी से नहीं संतुलन से चलते हैं। यह बहुत ज़रूरी बात है। हर चीज़ 50-50 नहीं होती। कभी एक ज़्यादा देता है, कभी दूसरा। अगर दोनों यह गिनती करने लगें कि कौन कितना कर रहा है, तो रिश्ता लेन देन बन जाता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की सीमाएं समझने लगते हैं, तो रिश्ता सहयोग बन जाता है। एक ज़रूरी सीख, खासकर महिलाओं के लिए, अगर आप हर वक्त रिश्ते को अपनी पहचान बना लेंगी, तो आप खुद को खो देंगी, और जब आप खुद को खोती हैं, तो रिश्ता भी भारी हो जाता है। अपनी दुनिया रखें, अपने सपने रखें, क्योंकि पूरी औरत ही स्वस्थ रिश्ता निभा सकती है। और पुरुषों के लिए भी एक सच, अगर आप हर भावना को कमज़ोरी समझेंगे, तो आप अपने रिश्ते का सबसे ज़रूरी हिस्सा खो देंगे। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे कनेक्शन का रास्ता होती हैं, कहानी का अंत। लेकिन रिश्ते की शुरुआत। आरव और नैना परफेक्ट नहीं बने, लेकिन वे सचेत हो गए। उन्होंने एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दी और समझने की कोशिश शुरू की, और वहीं से उनका रिश्ता हल्का हो गया। अंतिम सीख, पुरुष और महिला एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं हैं। वे अलग हैं, और जब इस अलगपन को स्वीकार कर लिया जाए, तो झगड़े कम हो जाते हैं, उम्मीदें साफ हो जाती हैं, और प्यार बोझ नहीं साथ बन जाता है।